बहुत बड़ी खबर है, न सिर्फ खामनेई बल्कि खामनेई के पूरे परिवार की जान चली गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबर है, उनका पूरा परिवार इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है। इस बात की पुष्टि ईरानी मीडिया की तरफ से की गई है। बहुत बड़ी खबर। ये जो मिलिट्री बेसिस हैं या सॉरी उसकी अमेरिका की, अगर तो ईरान उन्हें टारगेट कर पाता है प्रॉपर्ली और वो पीछे हट जाते हैं तो बड़ी बात है। और अगर हो सकता है वो ईरान से ही कहें कि तुम इजराइल जो है स्टेट ऑफ हार्मस जो है उसको हम वो करेंगे, हिट करेंगे और तुम्हारी नेवी को हिट करेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड, बिकॉज उनको पता था अमेरिकन को इस दफा कि ये स्टेट ऑफ हार्मस को बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने दोस्तों पोजीशंस ले ली हैं। वो कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहा है बोथ आर अटैकिंग ईच अदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ कर दी ईरान ने। दोस्तों बात यह है कि अगर सिर्फ बात इजराइल और ईरान की होती है, इजराइल अमेरिका एक तरफ ईरान एक तरफ, बात फिर समझ जाती है। ईरान ने क्या करा कि ईरान ने 5-7 और देशों पे हमला कर दिया। एक ही गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ गया कि बाहर मत निकलिए, सब जगह पे सायरन्स बज रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। बहुत ज्यादा बॉम्ब्स, मैंने पहले भी बताया था आपको, मेरे यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ मैं, उसके पास मिसाइल्स देखी गई हैं और जब तक हम रिकॉर्ड करने जाते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी अभी दोबारा से आवाज आई है बॉम्ब ब्लास्ट की, अभी उन्होंने इंटरसेप्ट किया है एक और मिसाइल। जो रियल नुकसान हो रहा है वो तो अरब वर्ल्ड का हो रहा है। अरब वर्ल्ड की लीडरशिप नहीं बोल रही, कतर का, कुवैत का, बहरीन का, इन सब का नुकसान हो रहा है। मैं आपको बात बताऊं, ठीक है ना जी, जिसे वो कहते हैं ना, ये जो चीज़ है कि ईरान की जो एक एंग्री रिएक्शन है मिडल ईस्ट को, लगता है कि ये इसी वजह से है कि आयतुल्लाह खामनेई जो है दे हैव टेकन हिम आउट, तो शायद इसी वजह से वो एक चीज़ है। लेकिन हु विल बी आफ्टर हिम, ये एक सवाल है। कौन है जो उनके बाद होगा या कौन है जो उनके बाद निज़ाम चलाएगा, ये कुछ सवाल इम्पॉर्टेंट है मुझे जो लगता है। पहला सवाल तो ये भी है कि उनकी कोई ना कोई एक रिलीजियस डोमेन के अंदर उनकी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट तो है और वो करेंगे, ठीक है जी। दूसरी जो चीज़ है कि फ्यूचर स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि वो वहाँ पे रजीम चेंज हो। रजीम चेंज नहीं होने जा रहा, वहाँ पे रजीम चेंज नहीं होने जा रहा। गो के इजरायली ये कह रहे हैं कि हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है उनकी डेड बॉडी की, फोटोग्राफिक एविडेंस है उनकी डेड बॉडी की। ये भी एक सवाल है कि जो दो इजरायली नेटवर्क हैं उनके पास फोटो बॉडी है कि बरल ये चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आयतुल्लाह खामनेई इफ ही इज डेड, जो बातें हो रही हैं राइटर्स, अच्छा मजे की बात तो राइटर्स एंड एक्सियो जो है ना, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी क्रेडिबल हैं। ये किसी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा उस तरह नहीं करते, ये अपनी खबर जो है वो टका के देते हैं, ठीक है। इनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि अंडर प्रेशर आके, और इनकी खबरें अमूमन बाउंस बैक नहीं करती। और ये वो जो कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ईरानी गवर्नमेंट जो रिएक्ट कर रही है, वो मेरा ख्याल है कि उनको कोई डैमेज ऐसा हो गया है। कोई लोग उनकी जो शहादत है आयतुल्लाह खामनेई की, शायद वो हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। अब देखते हैं कि सवाल, एक सेंट्रल सवाल है, क्या इसके बाद हमले बंद हो जाएंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, या नहीं बंद होंगे। और अगर हमले बंद हो जाते हैं तो फिर किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी? क्या ईरान अपना बदला लेगा? ईरान कैसे बदला लेगा? देखें, अमेरिकन्स ने जो कुछ वेनेजुएला में किया वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ी चीज़ थी जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया था। समझ नहीं आ रहा कि अगर अटैक करना है तो करना कहाँ पे है। वो आंखें बंद करके वो अपनी मिसाइल्स को वो भेजते जा रहे हैं, इनको हेल्प किया जा रहा है चाइना की तरफ से। ये कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो अमेरिका ने, इजराइल ने शुरू किया, ईरान उसका जवाब दे रहा है। अटैकर्स एक बड़ा क्लियर मैसेज वो भेज रहे हैं कि नो वेयर ऑन द अर्थ इज सेफ एंड नो इकोनॉमी इज अनटचेबल। अब ये तो न्यूज आपको दिख रही है, लेकिन इसके साथ एक न्यूज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी आई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का एक प्लेन
वो नीचे गिरवा दिया है, ये कंफर्म न्यूज है। उसका जो पायलट है पाकिस्तान का, उसने पैराशूट से बाहर निकला, बचने की कोशिश करी, अफगानियों ने पकड़ लिया और उसके पहले तो आपको पता ही उसका क्या हाल किया होगा, पैंटे उतार के उसका अच्छी तरह से हलाला किया और उसके बाद उसको वापस भेजेंगे पाकिस्तान में या खुद ही उसको वहां पे मार देंगे, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन वहां पर अफगानिस्तान और ईरान का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अभी अभी वैसे मोदी जी इजराइल जाके आए हैं और ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। यहां पर जो मैक्सिमम प्रेशर है ईरान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है और जो यूएई है वो किसी का साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि इनके पास जो पैट्रियोटिक बैटरीज हैं, थार्ड सिस्टम्स हैं, वो सारे अमेरिका के लिए हुए हैं, इन्होंने अमेरिका को हेल्प भी नहीं किया तो भी इसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दुबई को टारगेट करने का मतलब आपने यूएई को खत्म कर दिया। यूएई का मतलब है यहां पर जितने भी ये अमीर ज्यादा रहते हैं, इनकी इकोनॉमीज को तबाह करना है। ये ईरान का ये मंसूबा है। अभी तो सिर्फ उन्होंने 40-50-100 मिसाइल्स वो छोड़ी हैं। ईरान के पास 1 लाख से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो बोलता है कि अब मैं दोबारा से वो करूंगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी ये पिछले 10 मिनट में ऑलमोस्ट 5-6 हमें बॉम्ब ब्लास्ट सुन चुके हैं, यानी कि ये पूरी रात अब ये काली होने वाली है। पहली बार मैंने दुबई में हल्की सी लाइट जाते हुए देखी है, 2-3 बार तो लाइट चली गई। यहाँ पर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है। ये वो फ्लैशेज हैं जो हमें इस अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं और इसका इंपैक्ट ये लंबा है। पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है उसको टेस्ट किया जा रहा है दुबई की तरफ से। ना इसका मतलब जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके ऊपर असर क्या होगा। आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले बोला था आपको कि भारत ने अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसको इंटरनेशनल जो ये पेंशन फंड्स होते हैं उसके साथ अटैच कर। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी को लेकर तेजी से दावे किए जा रहे हैं कि एक भीषण एयर स्ट्राइक में उनकी मृत्यु हो गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे। हालांकि इन दावों की आधिकारिक स्तर पर अभी स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है और अलग अलग स्रोतों से विरोधाभासी जानकारियां सामने आ रही हैं। ईरान की सत्ता संरचना में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और दशकों से वे देश की नीतियों के केंद्र में रहे हैं। इसलिए ऐसी किसी भी खबर ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। इस घटनाक्रम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान भी चर्चा में बताए जा रहे हैं, जिससे पश्चिम एशिया की राजनीतिक स्थिति और संवेदनशील हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक आधिकारिक और स्वतंत्र पुष्टि न हो तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में सूचना युद्ध भी उतना ही सक्रिय रहता है जितना सैन्य तनाव। अगर यह खबर सत्य साबित होती है तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक कूटनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन सच क्या है, इसके लिए हमें विश्वसनीय स्रोतों और आधिकारिक बयानों का इंतजार करना होगा। आने वाले दिनों में यह स्थिति किस मोड़ पर जाएगी, क्या क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा या कोई नई रणनीतिक चाल सामने आएगी, यह देखना बेहद अहम होगा। ऐसी ही ताजा और तथ्यपरक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।